हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वही कंटेंट, सिमिलर कंटेंट जे डबल नीट यूनिट नंबर 2 में काइनेमेटिक्स से जाना पड़ता है। और आज हम लेंगे हमारा सेशन नंबर 8, जो कि बहुत ही लंबा होने वाला है। और दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर ग्राफ। हम डिफरेंट टाइप ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे और ग्राफ्स सॉल्व। कौन कौन से ग्राफ्स? सबसे पहले लेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, उसके बाद आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद आएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और ग्राफ्स को रीड कैसे करना है, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसको कैसे रीड करना है। और आज हम 43 जे डबल नीट और दूसरे एनसीईआरटी बुक के और दूसरे अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन लेकर आए। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज होने वाली है और इसको ख़त्म करने के बाद मेरे ख्याल से ग्राफ से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और आप ग्राफ का एक भी एग्जाम्पल छोड़ने नहीं वाले हो, ये तो पता। चलिए शुरू करते हैं। अब ग्राफ है क्या, ये चीज़ क्या है? ग्राफ तो आपने काफ़ी बार बना चुके हो ऑलरेडी। एक्स हॉरिजॉन्टल वर्सेस वाई डायरेक्शन इसकी होती है। क्या होते हैं? एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस होता है, दूसरा डायरेक्शन वाई एक्सिस होता है, और इसके बीच में हम कुछ ड्रॉ करते हैं। वही होता है ग्राफ, वही होता है ग्राफ। तो यहाँ पर हमें क्या यूज है? हम मोशन के लिए यूज करेंगे। हमारा चैप्टर ही तो मोशन है, वन डायमेंशन मोशन। क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक तो आ गया पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा आ जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन तो डिफॉल्ट ग्राफ आ गया। उसके अलावा भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी होते हैं और उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी? ये सारी चीजें तो हम इक्वेशन, सपोज वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन तो है यहाँ पर, और इसके अलावा भी तो है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, s इज इक्वल टू समथिंग। वी ऑलरेडी हैव दिस many equation, but why graph is required? See, this is alternate method by which we can do all the similar things. ये अलग एक एक्स्ट्रा मेथड है, इसके द्वारा भी हम सारे एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किए वो सभी एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और काफ़ी केसेस में ग्राफ्स का एनालिसिस बहुत ही इजी होता है और इजी टू अंडरस्टैंड। वही तो रीज़न है ग्राफ के लिए हम जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न वो तो है, एग्जाम में भी तो ये टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए सीखना तो पड़ेगा ही, बाकी तो चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्राफ में स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? सबको पता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ यहाँ से, पॉइंट ए और पॉइंट बी, राइट? तो स्ट्रेट लाइन शोज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये तो हमें बिल्कुल पता है सर, आप तो नया थोड़ा बताऊंगा मैं। बिल्कुल पता है, वही तो बताएंगे, वही बात करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? अ लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। यही सीधी लाइन है, उसको ही तो बोलते हैं लीनियर लाइन। अगर इस ग्राफ में देखें यहाँ पर, ग्राफ में देखें यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इस दोनों का रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, वही तो स्ट्रेट लाइन है। सिमिलर यहाँ पर दूसरा अगर ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं, वो ऊपर वाली है, और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है इंक्लाइन लाइन, वो स्ट्रेट लाइन एक बनी हुई है। दोनों में एक एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। कैसे दिखाते हैं हम स्ट्रेट लाइन? हमें पता है सर, बोलो बोलो बोलो। कैसे बताते हैं मैथमेटिकली? सर ये बताते हैं y इज
एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही जवाब। ये तो हमें बहुत ही पता है, लेकिन थोड़ा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज बार बार आएगा इस चैप्टर में। स्ट्रेट लाइन का यूज बहुत बड़ा है तो सीखना पड़ेगा। तो रिवीजन ही सही, रिवीजन ही कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर जो एम दिख रहा है, एम एम दिख रहा है, एम दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स के बगल में जो बड़ा है ना एम, इसकी बात। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है स्लोप ऑफ लाइन, दिखाता है स्लोप ऑफ लाइन, मतलब ये कितना इंक्लाइन है वो दिखाता है। तो कैसे दिखाता है? एम एम इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा क्या बता है? थीटा क्या बोला है? थीटा लाइन का एंगल दिखाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। लाइन का एंगल दिखाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो कैसे लेना है? जो भी लाइन है, यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और एंगल लेना है मुझे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आएगा थीटा, ये आएगा थीटा। और टेन मतलब टेंजेंट, टेंजेंट की हम बाद में बात भी करेंगे, लेकिन अब टेन साइन टेन वो सब आएगा यहाँ पर। तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो ये दिखाता है स्लॉप। अगर स्लॉप मुझे फाइंड करना है तो और एक मेथड भी है, देख लेते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं। सपोज ये 3 पॉइंट लेते हैं ट्राइंगल के ए बी सी। तो मुझे टेन थीटा चाहिए, तो क्या करूँगा मैं? इंक्लाइन साइड बी सी डिवाइडेड बाय नियर साइड ए सी। तो वैसे मुझे मिल जाएगा टेन थीटा, मतलब लाइन का स्लॉप अगर है तो मुझे मिल जाएगा एम इज इक्वल टू टेन थीटा। इट शोज स्लॉप ऑफ ग्राफ। उसके बाद जो आ रहा है यहाँ पर, जो लास्ट में दिख रहा है ना, हम उसे बोलते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज कॉन्स्टेंट। सही है, वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी। तो c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट भी बोला जाता है। सी को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट। मतलब क्या होता है? ग्राफ ग्राफ y पोजीशन पर यहाँ पर अगर लेते हैं तो c, यहाँ पर अगर c की वैल्यू लेते हैं डाउन साइड y एक्सिस पर, तो यहाँ पर इसको काटेगा, इसको यहाँ पर काटेगा क्योंकि x की वैल्यू तो जीरो है। तो यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू जीरो, तो उस पर y कितना आएगा? y इज इक्वल टू सी। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, मतलब के लाइन y एक्सिस को वहां से कट करेंगी। काटने की बात कर मत करो, नहीं करते। तो हमने स्लोप का तो ऑलरेडी बोल दिया है। स्लोप क्या है? इट इज डिफाइंड एज tan ऑफ एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ले लेते हैं ना, यहाँ पर जो लाइन दिख रही है, लाइन में लिख देते हो यहाँ पर लाइन, और ए लाइन, लाइन स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, या तो हम बोल सकते हो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल, इसको बोलते हैं थीटा। और वहां से हमें मिल जाएगा स्लोप। खास याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है तभी थीटा मिलेगा। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर बोलोगे मैं तो सर ए लेना पड़ूंगा, लेकिन बेटा ये नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। मत जा ऑपोजिट डायरेक्शन पर, मत जा, इतना इतना मत गलती कर। तो उसके आगे बढ़ते थोड़ा, हमें पता चल गया दो चीज़ें यहाँ पर पता चली। सबसे पहले पता चला स्लॉप पता चली सर, दूसरा क्या पता चला? दूसरा सर इंटरसेप्ट पता चला, मतलब जो कांस्टेंट वाली चीज़ है वो पता चला। सही है। तो यहाँ पर अगर स्लॉप, यहाँ पर थीटा जो दिख रहा है ना, हाँ थीटा दिख रहा है, स्लॉप का मतलब एम होता है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। सही है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री आया, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री आया तो टेन की जीरो से लगाकर 90 तक की वैल्यू में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। टेन जीरो को छोड़ दो यार, टेन 90 को भी छोड़ दो, बाकी की सारी वैल्यू तो पॉजिटिव होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर अगर लाइन का एंगल 90 डिग्री से कम है, छोटू आदमी है, छोटू है, छोटू है,
तो यहाँ पर एम जो होगा उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और उस ग्राफ को मतलब लाइन के ग्राफ को बोलते हैं पॉजिटिव लाइन। वो है हमारी पॉजिटिव लाइन हो गई, पॉजिटिव लाइन हो गई। और अगर हम यही एंगल, यहाँ पर दूसरी लाइन है, लाइन टू लिख देते इसको, लाइन टू। तो एक्सिस मुझे एंगल लेना है तो क्या करूंगा, एक्स एक्सिस को यहाँ से लंबा दिया और यहाँ पर मेरा एंगल बन गया थीटा। और ये कैसा है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो टेन अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो हमें पता है क्या मिलता है, पॉजिटिव सर। अरे क्या यार गलत की बात है, नेगेटिव आंसर आता है। 90 टू 180 तक का नेगेटिव आंसर आता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर थीटा लाइन का एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो एम आ जाएगा नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव। मतलब थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो लाइन नेगेटिव स्लोप वाली है। रॉन्ग। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो स्लोप पॉजिटिव है, और 90 डिग्री से ज़्यादा है तो स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। और यहाँ पर स्लोप की पॉसिबिलिटी यहाँ पर 0 टू 180 डिग्री तक की आएगी, उससे आगे नहीं आएगी। ऑपोजिट स्लोप का एंगल एक्स से आएगा तो यहाँ पर आगा। अगर आप यहाँ से एंगल लगे तो यहाँ से टोटल आएगा। मतलब 180 से बड़ा लाइन का एंगल नहीं हो सकता, याद रख लो बेटा। तो यहाँ पर थोड़े ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, हम इक्वेशन पहले हमारा लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम का हमें पता है क्या है, एंगल दिखाता है। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू थीटा। सबसे पहले देख लेते, यहाँ पर है थीटा, एम है थीटा। थीटा कैसा है, थीटा कैसा है, थीटा कैसा है मुझे बताओ। थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब के एम पॉजिटिव। सेकंड ड्राइंग में देखते हैं, यहाँ पर थीटा हम ऐसे मेजर करेंगे, यहाँ पर लाइन लेंथ करा देंगे। यहाँ पर भी पढ़ा सकते हो आप, ऐसा लेंथ करके यहाँ पर आ गया मेरा थीटा। कितना है सर, 90 डिग्री से बड़ा है। मतलब क्या हुआ, एम हो गया नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव हुआ। तीसरा केस यहाँ पर लेते हैं, थर्ड वाला यहाँ पर लेते हैं। थीटा यहाँ पर दिया गया हुआ है, कैसा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है सर। मतलब के स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। ऊपर वाले ड्राइंग बाद में देखते हैं, इधर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एम स्लोप का तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, स्लोप में कंफ्यूजन अब नहीं होगा। सिर्फ बार बार हम स्लोप का यूज करेंगे, इसलिए अभी भी कंफ्यूजन है तो बार यहाँ पर रिपीट कीजिए और उसको दोबारा देखिए। अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आंसर गलत आएगा। दूसरा देखते हैं, लाइन हमारी चलेगी, फिर से लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट क्या दिखाता है, इंटरसेप्ट क्या दिखाता है, इंटरसेप्ट दिखाता है सर, अगर x इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी होता है। अगर c पॉजिटिव है तो यहाँ पर लाइन को x से ऊपर की साइड कट करेगा। समझे आप, यहाँ पर c डिस्टेंस जितना कट करेगा ऊपर, जितना c डिस्टेंस जितना ऊपर करेगा, और उसका अगर मुझे लाइन लेना है तो कितना आएगा, 0, c वाली लाइन यहाँ पर आएगी, पॉइंट यहाँ पर आएगा और वहाँ पर कट करेगा। अगर प्लस पॉजिटिव सी है, मतलब क्या होगा, जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन है, वो एक्स वाई मतलब एक्स लाइन के ऊपर की साइड कट करेंगी। अगर अगर ये नेगेटिव सी हुआ तो क्या करेगा, अगर नेगेटिव सी हुआ तो क्या करेगा, यहाँ पर दिख रहा है देखो ड्राइंग नंबर 3। सी नेगेटिव हुआ है तो जो वाई लाइन है, ये वाली वाई लाइन है, नीचे एक्स है, तो वाई लाइन को एक्स के नीचे का तो नेगेटिव होता है, तो वाई लाइन को यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा। इतना तो हमें पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया फिगर नंबर 1 क्या है, स्लोप कैसा है, स्लोप है 90 डिग्री से कम है, मतलब स्लोप पॉजिटिव हुआ। इंटरसेप्ट कौन सा है, y को पॉजिटिव में कट कर रहा है तो मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव हुआ। सेकंड ड्राइंग में स्लोप कैसा है, स्लोप वो 90 से बड़ा है, मतलब नेगेटिव स्लोप हुआ। और इंटरसेप्ट कहाँ पर कट रहा है, वो पॉजिटिव साइड कट कर रहा है, तो मतलब इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। और थर्ड केस में एंगल यहाँ पर देखना है खास, एंगल में गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर है थीटा।
मतलब एम पॉजिटिव, स्लॉप पॉजिटिव हुआ और कट कहाँ कर रहा है, ये तो एक्स लाइन के नीचे कर रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू हुई तो इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव। वाह, इतना तो हमें सर पता चल गया। आगे सर बताओ, यहाँ तक तो हमें आता है, बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा बेसिक इक्वेशन है। अगर 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 c इज इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या हुआ, अगर c की वैल्यू जीरो हुई तो y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर x इज इक्वल टू जीरो हुआ तो y क्या होगा, जीरो, मतलब क्या होगा, जीरो कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब होगा कि लाइन ओरिजिन में से पास होनी चाहिए। सी का डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना, ये वाला सी का डिस्टेंस जीरो हो गया, ओरिजिन में से पास होनी चाहिए। अगर अगर सी की वैल्यू जीरो हुई तो लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए, सर ओरिजिन में से पास होनी चाहिए। बढ़िया आंसर है। इक्वेशन हमारा फिर से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी आप अगर चीज़ों को रिपीट करोगे तो भी चीज़ें याद रहती है, एक बार पढ़ने से ऐसा कुछ भी याद नहीं रहता है। तो चीज़ों को रिपीट किया करो, सभी चीज़ों को रिपीट करना आवश्यक है। अगर y इज इक्वल टू सी है, मतलब कि एम एक्स वाली पूरी टर्म जीरो है, मतलब एक्स ही जीरो हो गया ना, एक्स जीरो हुआ, एक्स जीरो हुआ मतलब y इज इक्वल टू सी अगर लाइन है तो क्या होगा। यहाँ पर ले लेते हैं, चलो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा पकड़ते हैं, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स इज इक्वल टू जीरो रखता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस लाइन में एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा मैंने, तो क्या हुआ, वाई इज इक्वल टू यहाँ पर सी हुआ। सही है ना। अब अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर एक्स इज इक्वल टू वन रखता हूँ, ये तो टर्म है ही नहीं, ये टर्म तो अंदर है ही नहीं, वाई इज इक्वल टू सी है, तो वाई यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे सी ही मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पर वन ली, तो इक्वेशन में सर एक्स टर्म है ही नहीं तो वाई सी आएगा, मतलब क्या होगा, हमेशा मुझे सी ही मिलेगा। तो अगर y इज इक्वल टू सी है, अगर y इज इक्वल टू सी है, या तो x की वैल्यू हमेशा ही जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो हमेशा हमें लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगी। हमारी जो लाइन यहाँ पर आई, लाइन जो बनी, लाइन सीधी लाइन आप काउंट कर लेना इसको, सीधी लाइन यहाँ पर जो लाइन दिख रही है वो लाइन हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगी। कब होगी, जब x की वैल्यू जीरो होगी फुल टाइम, फॉर इट्स लाइफ, फुल लाइफ, फुल लाइफ, और x इज c, मतलब इक्वेशन हमारा है x इज इक्वल टू वाई प्लस सी। ऐसा है क्या यार, गलत लिख पा रहे हो, वही तो बोल रहा हूँ, आप रिपीट करो तभी इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू जीरो हो गई और सपोज x इज इक्वल टू सी हो गया। तो दूसरी लाइन लेते हैं, यहाँ पर पकड़ते हैं, चलो यहाँ पर y एक्सिस है, ये वाले x एक्सिस है, y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू क्या है c, तो c यहाँ पर आएगा। y की वैल्यू माइनस वन, x की वैल्यू कितनी है c, y की वैल्यू वन, x की वैल्यू कितनी है c, मतलब ये लाइन तो मुझे सर सीधी लग रही है, वर्टिकल लाइन ही मिलेगी, मतलब कोई सी भी वैल्यू ले लो y की, आंसर तो आएगा वर्टिकल लाइन। मतलब इस केस में अगर x इज c है तो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस आएगी, वो तो डिफॉल्ट है। उसे ये छोटी छोटी चीज़ें अगर लगती है आपको तो भले लगे, ये छोटी छोटी क्वेश्चन, छोटी छोटी चीज़ों में से नीट JEE के क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर गलती होती है, तो इसको छोटे छोटे में मत लेना, हल्के में मत लेना, ये भारी चीज़ें हो जाएगी और भारी भी पड़ सकती है। नहीं भारी पड़ देंगे सर। चलिए तो एग्जाम्पल थोड़ा एक सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, ड्रो द ग्राफ फॉर द इक्वेशन, इक्वेशन दिया है 2y प्लस 4x प्लस टू इज इक्वल टू सी, मतलब ये लाइन का इक्वेशन है, तो हमें लाइन का इक्वेशन डिफॉल्ट इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर y सामने ले जाना पड़ेगा, तो मतलब 4 हो जाएगा, y प्लस टू है उसको पूरा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, टू, तो आ जाएगा माइनस टू वाई प्लस वन, ऐसा आना चाहिए ना। सही है, आंसर सही है, बिल्कुल सही नहीं है, आप देखो गलती कर रहे हो, यहाँ पर माइनस टू आना चाहिए था, ऑपोजिट साइड मूव होता है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर भी माइनस।
ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी गलतियों से गलत आंसर आता है और मैक्सिमम केस में गलत आंसर ऑप्शन में अवेलेबल होता है। वही तो ट्रेजेडी है नीट जेडबल की, गलत हम आंसर लाते हैं और वो आंसर भी उसमें अवेलेबल होता है, तो क्या करें? अब तो गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर है, हमें सबसे पहले तो चाहिए स्लॉप क्या है, -2, मतलब कि नेगेटिव स्लॉप आएगा। मतलब नेगेटिव स्लॉप मतलब अगर यहाँ पर मैं लाइन बनाऊँ, राइट, लाइन अगर एक्स वाई लाइन में बना लेता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड वाई, और मेरी लाइन अगर इस डायरेक्शन में है, मतलब थीटा लेस देन 90 है, तो मेरा स्लॉप होगा वो पॉजिटिव होगा। बट मेरा स्लॉप अगर ऑपोजिट साइड होगा, तो मेरा एंगल यहाँ पर बनेगा थीटा, वो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये होगा नेगेटिव। मतलब दूसरा वाला जो हमने बनाया, दूसरा पर बनाए, वहाँ से आंसर कहीं पर आना चाहिए, सही है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू -2 हो गया, वो तो हमें पता चल गया। अब लेते हैं वाई इंटरसेप्ट, कौन सा है, सी 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 क्या दिखाता है, सी वाई को जहाँ पर कट करता है। फिर से काटने की बात की, हाँ तो आएगा तो करना पड़ेगा ना। सी कहाँ से, सी इज इक्वल टू -1, मतलब कि वाई एक्सिस पर देखना, ए वाले एक्सिस एक्स है, ए वाले एक्सिस वाई है, तो कहाँ पर कट करेगा, -1 पर कट करेगा। अंदर डायरेक्शन नीचे चले जाओ तो ये पॉइंट हो गया -1, वाई वो -1 में कट करेगा, एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 है ऑलरेडी, तो पॉइंट आया 0,1, 0,1। तो यहाँ से एंगल, स्लॉप का एंगल टेन थीटा निकाल कर यहाँ से एंगल आप पकड़ सकते हो, या तो आप टेन थीटा भी कर सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय नियर साइड, वो भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। या तो सामने का पॉइंट भी ढूंढ सकते हो। कैसे, यहाँ पर हो गया y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, वो वहाँ पर रख दीजिए, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना 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 कितना, x इज इक्वल टू माइनस, हाँ, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, -1/2, 0। तो दोनों में से लाइन पास कर दो, दोनों में से लाइन पास कर दो, या हो गया हमारा। या तो स्लॉप से आप ढूंढ सकते हो, इंटरसेप्ट तो हमें यहाँ से पहले से ही मिला हुआ है, स्लॉप से ढूंढ लिया, या तो दोनों पॉइंट ढूंढ लो तो भी मिल जाएगा। बेसिक समझना ज़रूरी है, ऐसा मत कहना आपके आप हम तो हमें सब कुछ पता है सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ के बढ़ेंगे। फिर कंफ्यूजन होता है, फिर बोलोगे आप मुझे कुछ समझ में नहीं आते है, जल्दी जल्दबाजी नहीं, शैतान का नाम जल्दी। दूसरा एग्जांपल, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। इक्वेशन अच्छा है, क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 1। इस बार तो गलती नहीं है, अब तो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। क्या होगा, सबसे पहले ढूंढते हैं स्लॉप, स्लॉप इज इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3/2, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब कैसा आएगा, एक्स वाई ढूंढूंगा तो हमारी लाइन आएगी यहाँ पर थीटा लेस देन 90 डिग्री आना चाहिए, सही है। तो एम टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। इसके बाद लेते हैं इंटरसेप्ट, सी इज इक्वल टू क्या है, इंटरसेप्ट 1 है, 1 है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वाई को कहाँ कट करेगा, पॉजिटिव है तो 1 पर कट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 1, पॉइंट आ जाएगा 0,1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 होती है। स्लॉप दिया हुआ है, स्लॉप दिया हुआ है, स्लॉप दिया हुआ है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, यहाँ वाली साइड 3 होनी चाहिए, यहाँ वाली साइड 2 होनी चाहिए। रेशियो ले सकते हो, या तो सामने वाला पॉइंट भी तो ढूंढ सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू 0 रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा -c/m, वैल्यू रखो तो -2/3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 2/3 -2/3, 0। हिल गया, हिल गया। तो लाइन लाइन पासिस थ्रू बोथ द पॉइंट, थ्रू बोथ द पॉइंट, हिल गया, मेरे ख्याल से आंसर तो हिल गया है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ की थोड़ी थोड़ी फील लेते हैं, तो जल्दी नहीं जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दी मत करो। तो
सबसे लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, कंसीडर द सिंपल केस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक बना लेते हैं, यहाँ पर एक कार बनाते हैं, कार। कार पार्किंग में पड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, वहाँ पर ही तो पड़ी है, कहाँ मूव कर रही है, पार्किंग में। यहाँ पर उसको कवर लगा कर चढ़ाया हुआ है, कवर है यहाँ पर, ऊपर कवर भी है। पार्किंग में गाड़ी मेरी पड़ी है, तो उसका अगर मुझे चाहिए, सुबह कार पार्क की, ठीक है, सुबह कार पार्क की, और मुझे चाहिए घर मेरे डिस्टेंस से, मेरे घर से डिस्टेंस है, मेरा घर यहाँ पर है, यहाँ पर अच्छा घर बना देते हैं, और यहाँ तक का डिस्टेंस से फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, मेरे घर से कार पार्किंग का डिस्टेंस 10 मीटर है। ठीक है, मैंने कार पार्क कर दी सुबह, सुबह मेरे ख्याल से 10 बजे सुबह पार्क पार्क की, और मेरे घर से डिस्टेंस कितना है, मेरे घर से डिस्टेंस है उसका 10 मीटर कार का। अब मैं 11 बजे कार तो वहीं पर खड़ी थी, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर आया। तो यहाँ पर सीधी लाइन आई, यहाँ पर 12 बजे कार तो वहीं पर पड़ी थी, मुझे कहीं नहीं जाना है, घर पर चिल करना है, तो वो वाला चिल नहीं करते। तो यहाँ पर भी तो आएगा, क्या बना, क्या बना, अब लाइन देखो, लाइन देखो, दूसरी बात छोड़ो। यहाँ पर अगर मैं टाइम लेता, मैंने टाइम लिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेता हूँ, उसकी पोजीशन लेते हैं एक्स, पोजीशन लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हुआ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हुआ, तो उसकी लाइन हमेशा कैसी आती है, सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन जो एक्स वर्सेस की है, वो दिखाती है ऑब्जेक्ट इन रेस। आरआईपी का यूज नहीं करना है यहाँ पर यार, आरआईपी मत लिख दो, आरआईपी का मतलब अलग होता है बेटा। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रेस्ट, मेरी कार पार्किंग के अंदर पड़ी है, बाहर नहीं निकल रही है, वहां पर ही पड़ी रहने दूंगा। तो मेरे ख्याल से पहले का तो समझ में आ गया, मैं इरेज कर दूं क्या इसको, केस क्या है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी बताता है, रेस्ट का मतलब होता है एक्स वाई जो ग्राफ बनता है, एक्स का वाई नहीं, एक्स टी का ग्राफ, वो हमेशा सीधी लाइन वाला आएगा। जीरो में से भी पास हो सकता है, जीरो में से नहीं पास होता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। दूसरा लेते हैं, क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन covers इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कार क्या हमारा एग्जांपल ले क्या, हाँ आपने बोला है तो कार ले लेते, अलग कार लेते हैं यहाँ पर, तो बढ़िया कार बनाते हैं, थैंक यू। यहाँ पर कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, और कार यहाँ पर चला रहा है, कार चला रहा है एक्स डायरेक्शन में से, फॉर एग्जांपल कार चला रहा है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, और 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में अगर उसको लगता है 1 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर किया, दूसरा 1 सेकंड भेजा, तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर सर पहुंचेगा, तीसरी सेकंड पर कहाँ पहुंचेगा, 3 किलोमीटर बनेगा। ग्राफ बना लेते हैं ना, ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर लेते हैं टाइम। तो सपोज यहाँ पर 1 किलोमीटर रहा, यहाँ पर है टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड में कहाँ पहुंचा, 1 किलोमीटर पहुंचा। यहाँ पर आई डिस्टेंस वर्सेस टाइम, दूसरे मिनट पर कहाँ पहुंचा, दूसरे मिनट पर सर 2 किलोमीटर पहुंचा, यहाँ पर तो है। तीसरे मिनट पर कहाँ पहुंचा, 3 किलोमीटर पहुंचा। बहुत फास्ट जा रहे हो आप, 3 किलोमीटर गाड़ी गति तेज गति का तो मजा। तो मैं कंटिन्यूस लाइन को जोड़ देता हूँ, लाइन को जोड़ देता हूँ, तो सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, सही है ना, सही है, सही है। और इक्वल डिस्टेंस मतलब डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अगर इक्वल है तो वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट ही हुई, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हुई ना, अगर मैं इक्वल डिस्टेंस टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, और डेल्टा एक्स पर डेल्टा टू हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मेरा स्लोप जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन इंक्लाइन लाइन बनेगी, लीनियर लाइन लेकिन इंक्लाइन लाइन, समझ में आ गया होगा। तो मेरे ग्राफ ऐसे बनेंगे, अगर सीधी लाइन है
डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, अगर सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब कि ये दिखाता है रेस्ट कंडीशन, मतलब खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। और अगर मेरी सीधी लाइन दिखा रही है, स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। छोटी छोटी बात याद रखना, क्योंकि बार बार रिपीट होंगी और वहीं से ग्राफ बनेगा। ये हमारे ग्राफ तो बन गए हैं। इस ग्राफ को क्या बनते हैं? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन मतलब डिस्टेंस, लोकेशन दिखाता है, और टाइम का तो आपको पता ही है ना, हमारा टाइम नहीं बिगाड़ता। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा है? कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार। कार, यहाँ पर आप कार चला रहे हो, यहाँ पर कार बनाए क्या? बना देना, सबकी फेवरेट कार है, ड्राइंग करने में कहाँ पैसा लगता है। यहाँ पर हो गई कार, ठीक है, तो की है, तो व्हील पे यहाँ पर लाइट भी है और कार मूव हो रही है, ठीक है। तो कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार दैट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब यहाँ पर शुरू हुई, कितना हुआ, x इक्वल टू 0 डिस्टेंस शुरू हुआ, कार शुरू की फ्रॉम द रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर शुरू होना चाहिए x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। 0 से कार शुरू हुई, उसके बाद क्या करेंगे? तो कार स्पीड पकड़ेगी, एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर देखो तो स्पीड बढ़ रही है, ऐड आती है ना, 0 to 100 किलोमीटर इन 6 सेकंड। इतना बड़ा यार तेज मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या होगा? ठीक यहाँ पर कार स्टार्ट में धीमे धीमे उसकी स्पीड बढ़ती है, धीमे 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 बढ़ती है स्पीड, धीमे धीमे स्पीड बढ़ती है। तो आपने सपोज यहाँ से कोई दूसरे सिटी में जा रहे हो, यहाँ से आपको शुरू किया है बॉम्बे से जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो शुरू में तो क्या करोगे? जब आप हाईवे पर पहुंचोगे तो आप एक्सीलेटर का पेडल दबाओगे, तो कार की स्पीड ऐसे बढ़ेगी, धीरे 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 बढ़ेगी। फिर यहाँ पर मेरे ख्याल से अब अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से आगे, 80 किलोमीटर पर आगे, ठीक है, इतनी स्पीड पर आ गए, या तो 100 किलोमीटर पर स्पीड के आ गए, फिर क्या करोगे? आप कॉन्स्टेंटली वहीं पर 80 किलोमीटर पर आवर पर चलाओगे, जब तक के सामने कुछ आएगा नहीं तब। तो इनिशियली स्टेज अगर देखते हो, यहाँ पर इनिशियल वाला पार्ट देखते हो, तो यहाँ पर मुझे देखो ऐसा ग्राफ एक्सपोनेंशियल ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है। और उसके बाद अगर उसके बाद देखे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कांस्टेंट, मतलब इस रीजन पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस रीजन पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वही यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, कंसीडर द मोशन ऑफ अ कार स्टार्ट फ्रॉम द बेस एट t is equal to 0 from the origin O and picks up, फिर t is equal to 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड तक, यहाँ पर 10 सेकंड तक आप 0 से 80 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंचे, ठीक है, 0 to 80 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंचे, वहां तक, यहाँ तक आपकी स्पीड वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपको ऐसा लगा कि हाईवे पर मुझे 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है, तो आपने यहाँ पर 80 किलोमीटर, तो यहाँ तक कंटिन्यू स्पीड चला रहे हो, यहाँ पर कंटिन्यू 80 किलोमीटर पर चला रहे हो, तो इस रीजन की वेलोसिटी कैसे आएगी? कांस्टेंट आएगी। सही है, डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ ही रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, आप आगे जा ही रहे हो, आगे जा रहे हो। सडनली यहाँ पर आपने देखा तो बीच में एक आ गई गाय, ट्राई करता हूँ मैं, गाय दिख रही है तो कुछ और एलियन दिख रहा है, एलियन एलियन, चलो बीच में यहाँ पर गाव नामक एलियन आ गया, तो क्या करोगे? सडनली ब्रेक दबाई, तो क्या हुआ? ब्रेक दबाई तो वेलोसिटी कम हुई, कार 80 में से आई, 80 में से आई 70, फिर आई 50, 50 यहाँ पर हो गया 0। यहाँ पर फ्लैट लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, और इस रीजन पर वेलोसिटी कम हो गई। समझे आप? तो ग्राफ से ये दिखाना बहुत ही ईजी होता है। अगर सीधी लाइन हुई तो क्या है, अगर सीधी लाइन हुई तो वेलोसिटी 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर ऐसा स्लॉप आ रहा है, स्लॉप आ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर उल्टा शेप है तो वेलोसिटी कम हो रही है, सीधी लाइन है तो वेलोसिटी 0 है। तो ग्राफ से हमें बहुत
चल जाता है, इसलिए ग्राफ खींचना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी तो इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्राफ में से क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भी तो ग्राफ सीखना पड़ेगा। तो डबल मोटिवेशन यहाँ पर है, डबल इंजन वाली गाड़ी है यहाँ पर। तो एक और आ गया, क्या है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। यार सर आप कब के बोल रहे हो वेलोसिटी स्पीड वेलोसिटी स्पीड। अरे भैया चैप्टर हमारा जो वेलोसिटी और स्पीड वाला नहीं आपने पढ़ा है, तो चैप्टर आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा। हमने 1 घंटे का सेशन लिया हुआ है, आपको पढ़ने में 3-4 घंटे लगेंगे, और उसमें से भी तो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वहाँ से क्या पढ़े थे, वो डायरेक्ट पढ़ा पकड़ते हैं यहाँ पर। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ से ए है, यहाँ से बी पोजीशन पर जाना है, अगर मैं यहाँ पर सीधी लाइन रुको रुको मुझे ट्राई करने दो, मैं यहाँ पर आज तो मैं सीधी लाइन बना कर ही छोड़ूंगा। सीधी लाइन या 99% सीधी है, मतलब स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन वाली स्ट्रेट लाइन हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ पर मुझे ऐसे घूम घूम के जाना है, तो उसको बोलेंगे, हाँ, तो स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। कार के अंदर स्पीडोमीटर होता है कि वेलोसिटी मीटर होता है, मुझे जरा आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताओ। इस कार के अंदर स्पीडोमीटर होता है कि वेलोसिटी मीटर होता है, आप आंसर बताओ, मैं आपकी वेट करूँगा। तो यहाँ पर हमारी जो कार है, यहाँ पर हमारी कार है, यहाँ से इनिशियली 0 से शुरू की, फिर आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, यहाँ से देखो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली स्पीड कंटिन्यूस बढ़ रही है, क्योंकि कर्वेचर आया ना, ऐसा कर्वेचर आया, मैंने बताया आपको। अगर ऐसा कर्वेचर आएगा, ऐसा कर्वेचर आएगा, तो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। और एक भी तो देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं, चलो यहाँ पर अगर P1 पोजीशन देखते हैं कितना है। P1 पोजीशन कवर करने के लिए डिस्टेंस लिया 10, टाइम लिया 5, स्पीड कितनी हुई, स्पीड कितनी हुई 2 मीटर पर सेकंड। वही आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 10 से अगर लेते हैं यहाँ पर 27.4 का लेते हैं, तो 25 लेते हैं आप, सिंपल सिंपल करते हैं। 25 डिवाइड 25 माइनस 10 डिवाइड बाई टाइम कितना लिया यहाँ पर, दो सेकंड से कम से टाइम लिया। इसका क्या होता है 15/2 मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड। पहला स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, अब स्पीड कितनी है 7.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, बहुत ज़्यादा होती है, और किलोमीटर तो नहीं दिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर है when an object is in motion its position changes with time, but how fast is the position changing with time and in what direction। तो वेलोसिटी से मिलता है हमें, अगर डायरेक्शन नहीं दिखानी है तो हमें मिल जाएगा स्पीड। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया है वेलोसिटी का क्या है, हमें पता है सर, वही बार इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एक्स टू माइनस। तो यहाँ पर अगर हमें लेना है वेलोसिटी P1 टू P2 की फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ये तो कर्वेचर पर जा रहा है, लेकिन लेकिन हमें वेलोसिटी अगर ढूंढनी है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पकड़नी पड़ेगी, यहाँ पर सीधा होना पड़ेगा, तभी आंसर मिलेगा। चाहे 27.4 माइनस 10, और टाइम कितना है 7 माइनस 5, तो मतलब 8.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आई। पर अगर मुझे यहाँ पर लेनी है स्पीड, तो मैं यहाँ पर x2 माइनस x1 नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये स्लोप का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, स्लोप का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो शायद यहाँ पर हो सकता है 18 या तो 19 मीटर ट्रैवल किया हो, वही दो। स्पीड कैसे आएगी, थोड़ी ज़्यादा आएगी, 9 या तो 9.5 के आसपास आएगी मीटर
पर सेकंड मेजर होता है ना। हाँ, लिखो। तो वैसे वो ही डिफरेंस है, वही तो डिफरेंस है। थोड़ा मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करके थोड़ा कमेंट में लिखो ना, तो ज़्यादा मजा आएगा। तो एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड वर्सेस स्पीड ग्राफ मिला, ऐसे ही तो ग्राफ बनते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव। मैंने जैसे बताया, अगर ऐसा सीधी लाइन का स्लोप है तो वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। और थीटा कैसा है, लेस देन 90 डिग्री। मतलब लाइन कैसी हुई, लाइन हुई पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हुआ ना, एम पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हुई, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। एक्स के यहाँ पर टी के ऊपर है एक्स, इसलिए पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है बेटा। स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप फिर से बताता हूँ मैं, यहाँ पर स्लोप थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगी पॉजिटिव वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर सीधी लाइन है, मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही, लेकिन पॉजिटिव ही है। दूसरा पकड़ते, यहाँ पर मुझे स्लोप चाहिए, तो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा कैसा है, 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा होता है तो मतलब क्या होता है, एम ग्रेटर देन, और सिंपली से एम इज नेगेटिव। एम नेगेटिव मतलब ये वाली लाइन नेगेटिव हुई। वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन कैसी है, नेगेटिव। तो क्या हमने यहाँ पर से सीखा, हमने सर सीखा वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। और यहाँ पर उसका स्लॉप देखकर हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन एवरेज स्पीड स्पीड, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी करके आते हैं। लिखा है कैन एवरेज स्पीड भी नेगेटिव। एवरेज स्पीड क्या नेगेटिव होती है, नहीं होती है। सोचिए, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या एवरेज स्पीड नेगेटिव होती है कि नहीं होती है, मुझे थोड़ा कमेंट में इसका आंसर पता चल जाए, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप सीख रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो। तो वन का तो समझ में आ गया, टू का भी समझ में आ गया, थ्री का लेते हैं, थ्री का लेते हैं। थ्री में क्या है, सीधी लाइन है, हमने सीधी लाइन का तो सर ऑलरेडी पढ़ चुके, क्या है, मतलब वेलोसिटी जीरो। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है रेस पर, यहाँ पर रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। आप तो सही जा रहे हो, बढ़िया सीख रहे हो, बढ़िया है आपका जवाब। तो फिर आगे भी तो बढ़ते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड हमारी। क्या लिखा है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कार तो बनानी पड़ेगी, जब भी कार आती है तो कार बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हमारी कार हो गई, यहाँ पर आपका गया लाइट्स हो गई, यहाँ पर व्हील हो गई। तो कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर आगे बढ़ रही है कार। सेज ओपी इन द फिगर, ठीक है, फिगर यहाँ पर दी है, उसमें कार आगे बढ़ रही है, कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, यहाँ से ओ का है, जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है। कार यहाँ से शुरू में आगे बढ़ रहा है, ओ टू कहाँ पर जा रहा है, पी तक जा रहा है, यहाँ तक पी तक गया। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 360 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। और उसके लिए लगे उसको 18 सेकंड की बात। फिर क्या हुआ, वो कार तो वापस मुड़ गई, काम उसका खत्म हो गया, उसने आइसक्रीम परचेज कर लिया। तो यहाँ से आइसक्रीम परचेज करने के बाद यहाँ से पीछे आया, कितने पीछे आया, कितना लिखा है, फ्रॉम पी टू क्यू, यहाँ पर कहीं पर उसने आइसक्रीम पार्टी रखी हुई है, तो यहाँ से वापस आया। कितना डिस्टेंस होता है, मुझे गिन के दिखाओ, 240 मीटर, 220 मीटर पर यहाँ पर पार्टी का प्रोग्राम है। तो कितने सेकंड में वापस आया, कितने सेकंड में वापस आया, 6 सेकंड में वापस आया। ये तो यहाँ पर गिवन है। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों होता है। केस वन, कार इज गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। अगर पहला ही तो रेड कलर का जो है इतना सही मांगा है, चलो लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कार को मिटा लेते हैं क्योंकि कार हमारे यहाँ पर बीच में आ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन है v बार इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एक्स टू माइनस एक्स वन, और एवरेज स्पीड का क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिनोमिनेटर में तो डिफरेंस नहीं है, न्यूमिनेटर में ही है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं, सबसे पहला केस ओ टू पी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 360 मीटर सर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और 80 सेकंड है, 85 185 नहीं है, 80 सेकंड है। ले लीजिए वैल्यू 360 20, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। और तो स्पीड में तो क्या है, वही है, डिस्टेंस 360 ट्रैवल किया है 80 सेकंड में। तो अगर आप सीधी लाइन में मूव करते हो, तो सीधी लाइन में मूव करते हो तो स्पीड वेलोसिटी दोनों वही आएगा, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी आएगा। अगर सीधी लाइन में अगर आप जाओगे, आप सीधे रहोगे तो दोनों इक्वली आएगा, अगर थोड़े टेढ़े मुड़े होगे तो प्रॉब्लम होगा। दूसरे केस में क्या बताता है, यहाँ पर से आइसक्रीम लिया, यहाँ से रिटर्न आया, वापस आया, तो आगे बढ़ा, फिर वापस आया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ, और डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस पूरा लेना है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से गया, फिर वापस आया, इतना डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ इस केस में थोड़ा डिफरेंस तो आएगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v बार डेल्टा एक्स, कितना ट्रैवल किया, तो यहाँ पर नेट ट्रैवल यहाँ पर है 240। टाइम तो लगा 18 प्लस 6, तो उसको निकाल के होता है 10 मीटर पर सेकंड की मेरी वेलोसिटी हुई है। वेलोसिटी कम हो गई, वापस नहीं आना चाहिए था, सही है। अगर स्पीड मुझे गिनता हूँ तो मुझे यहाँ पर 240 नहीं, मुझे तो यहाँ पर चाहिए, यहाँ से गया 360 गया, फिर वापस आया यहाँ तक 240, 120 प्लस हुआ, तो 360 प्लस 120, टाइम तो उतना ही लगा। तो आंसर आता है मेरा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमने पहले भी कंप्यूट किया है एक बार। क्या बताता है, स्पीड, यहाँ पर देखो स्पीड बड़ी है, कैसे, वेलोसिटी। और इससे पहले हमने देखा था इक्वल भी हो सकता है, स्पीड कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। यहाँ से हमें एक अच्छा सबक मिलता है। तो एवरेज वेलोसिटी अब उल्टा भी तो लिख सकते हो, लेस और इक्वल टू स्पीड।